वेलकम टू ईएस ट्यूशन क्लासेस। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू स्टडी यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि वॉज और वर्ब के साथ क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टेबल के माध्यम से। टेबल का मतलब होता है बच्चों सारणी। सारणी बनाएंगे सबसे पहले हम लोग वाज और वर्ब के लिए। सबसे पहले आपको मालूम है दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसी के हिसाब से हम लोग दो बना लेते हैं बॉक्स। ठीक, दो बॉक्स में हमने डिवाइड कर लिया। एक बॉक्स को हम लोग दे देते हैं क्या, इस वाले बॉक्स को हम लोग दे देते हैं लिखने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरे में दे देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या दे देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आई को हम लोग सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। आई को हम लोग सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। और क्यों रखते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। आई का मतलब होता है बच्चों मैं। क्या होता है, मैं। जैसे आ गया मैं एक अध्यापक था, मैं एक अध्यापक था। था की जब बात होगी तभी हम वाज और वर्ब की बात करेंगे। कब, था, थी और थे जब वाक्य के अंत में होंगे। पहचाने में कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे में से अगर कोई एक आ जाता है तो वहां पे हम लोग वाज और वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आइए जान लेते हैं आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। WAS, वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ही का मतलब होता है वह। प्रयोग होता है किसके लिए, लड़के के लिए। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, प्रयोग होता है किसके लिए, लड़के के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है, लड़के के लिए प्रयोग होता है ही। ठीक है, अब उसी के बगल में आप लोग लिख सकते हैं सी। नीचे क्या लिख सकते हैं, SHE। सी का मतलब वह, और किसके लिए प्रयोग होता है, लड़की के लिए। लड़की के लिए प्रयोग होता है। ठीक, ठीक है। और इन दोनों के साथ ही हम लोग प्रयोग करते हैं वाज। वाज और वर्ब में से क्या प्रयोग करते हैं, वाज प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं ही सी हो गया। इट का मतलब होता है बच्चों यह। क्या होता है, यह। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ। किसके साथ करेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। देखिए थिंग्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है लिविंग थिंग्स और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में वे आते हैं जिनके अंदर प्राणहीन वस्तु आती है, जिनके अंदर जान नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ठीक, ये सब जितने भी जानवर हैं ये सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लेकिन और मारुति कार, बस, ट्रैक्टर, अटर बॉक्स, पेंसिल, रबर, कटर, शार्पनर, इरेजर, उसको इंग्लिश में हम लोग जो भी कहते हैं, ठीक, पेंसिल्स वगैरह सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। उनके साथ हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी छोटे जानवरों को दर्शाने के लिए भी ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं जब एसे ऑन ए डॉग, हम लोग जब लिखते हैं एसे ऑन ए डॉग, एक कुत्ते पर जब हम निबंध लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इट्स हैज 4 लेग। कुत्ते के कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। उसी को हम लोग लिखते हैं उसके पास 4 टांगे होती हैं, उसे 4 टांगे होती हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ईट का प्रयोग करते हैं। और ईट का प्रयोग मालूम कहाँ किया जाता है, ईट का प्रयोग आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ईट का प्रयोग का वीडियो चाहिए अगर आपको तो। ओके, ईट के प्रयोग में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ईट के प्रयोग में क्या होता है, ईट का प्रयोग, ईट के प्रयोग में क्या होता है, मौसम, दिन, महीने, कोई भी ऐसी बातें हो रही हैं जैसे कि आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, इट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अब जब कल वर्षा हो रही थी, इट इज रेनिंग टुडे, सॉरी इट इज रेनिंग यस्टरडे बोलेंगे। ठीक है, यस्टरडे बोलेंगे, टुडे टुडे तो मतलब आज हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए इट के प्रयोग में मौसम, दिन, महीने इत्यादि जब आते हैं तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं।
ठीक, आदि दशाओं के लिए ही का प्रयोग करते हैं। इसके साथ भी हम वाज प्रयोग करेंगे। वाज और वर में से अगर बात करें लास्ट में कौन सा शब्द आ जाएगा, हाथी थे में से कोई एक आ जाएगा, तो ईट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए प्लूरल में जैसे क्या हो गया, यू, क्या हो गया, यू, वी, और हो गया बच्चों दे, THE दे, ठीक, और क्या हो गया, दोज, क्या हो गया, दोज। इसमें आप डैट भी लिख लीजिए, डैट भी लिख लीजिए, दिस भी लिख लीजिए, जो भी आपको सिंगुलर मालूम है लिख लीजिएगा। डैट का मतलब वह, दिस का मतलब यह, ठीक है, इन सबके साथ भी वाज, इसके साथ भी वाज। मैंने सेपरेट करके आपको दे दिया, इन सबके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। अब इधर आपको मैं सेपरेट करके दे देता हूं, इसके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। यू का मतलब तुम होता है, तुम लोग भी होता है। आपको इस एमआर वाले वीडियो में मैं बताया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। इस एमआर आपको समझ जाएंगे, उसके बाद वाज वर समझ जाएंगे, और इसके बाद आपको हैज और हैड का वीडियो अगर मिला है तो ठीक, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आस्क कर सकते हैं वीडियो के लिए। ओके, अभी ध्यान दीजिए, बी का मतलब होता है, इसका मतलब तुम लोग भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप या आप लोग भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं वर, WERE को हम लोग पढ़ते हैं वर, क्या पढ़ते हैं, वर। कई लोग वेयर पढ़ते हैं, वो भी सही है, कुछ हद तक नहीं सही, क्योंकि इंग्लिश में जैसे हम लोग बातें करते हैं तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग का कन्वर्सेशन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, तो वर पढ़ते हैं हम लोग। WERE को क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बी का मतलब होता है हम, या हो सकता है हम लोग, समझ रही है, समझ रहे हैं ना, आप समझ जाइएगा जल्दी से। इसके साथ भी हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, दे का मतलब ये या वे लोग भी होता है, ठीक है, रिवाइंड करके आप वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो। अब इसके साथ भी हम वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, दोज का मतलब वे, इसका प्रयोग हम लोग अधिकांश वस्तुओं के लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं। दीज भी होता है बच्चों, THESE, दीज का मतलब होता है ए, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। ओके, वे और चीजें होती हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, क्या क्या बताया जाए, आपको समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। दोज का मतलब यहाँ पे भी आप वर लगा सकते हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझ बता रहा हूँ। दीज का मतलब ये, यहाँ पे भी आप वर लगाते हैं, छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं, वर 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 लगा दिए। ओके, तो आपको मैंने सेपरेट करके दे दिया, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ आप वर 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 लगा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग इसको समझ लीजिए कैसे क्या हो रहा है, तो आपको और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं क्या बताया हूं, इसके हिसाब से आप देखिए। सबसे पहले आपको मैं बताया हूं कि आई का मतलब होता है मैं, इसके साथ प्रयोग करते हैं वाज। उसके बाद मैंने आपको बताया ही के साथ प्रयोग करते हैं वाज। सी का मतलब वह लड़की के लिए प्रयोग होता है, इसके साथ लगाते हैं वाज। इसके बाद है इट के बाद भी हम लोग लगाते हैं वाज, और उसके बाद है डैट के साथ भी वाज, दिस के साथ भी वाज। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अगर इस जमान की बात करें तो ऐसे आपको टेबल दिया गया था, इसका प्रयोग करेंगे, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए इस वाले में, इसमें ध्यान दीजिए सबके साथ वर प्रयोग हुआ है, सबके साथ वर प्रयोग किए, वर प्रयोग किए, वर प्रयोग किए, वर प्रयोग किए। तो इन चारों के साथ अपने वर का प्रयोग किया, चारों पांचों के साथ। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग हमेशा हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, वर 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 प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे। अब इन चीजों को समझ लिए तो बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन बनाना। तो चलिए हम जल्दी से ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। ट्रांसलेशन में जैसे आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि तुम एक डॉक्टर थे, तुम एक डॉक्टर थे। ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट के लिए थे लिखा गया है। कितने लोग क्या समझते हैं, रिस्पेक्ट के लिए थे लिखा जाता है। कई बार तो होते हैं कि उनके पिताजी किसान थे, तो लोग हिज फादर के साथ वर का प्रयोग कर देते हैं। हिज फादर जो है सिंगुलर है, ठीक है, उसी को आपको बना के मैं बता देता हूं। उनके पिताजी किसान थे, उनके
पिताजी, उनके पिताजी किसान थे, उनके पिताजी किसान थे। ध्यान दीजिए, पहले इसी को मैं बना देता हूं, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर इज, सॉरी इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं, था थी थे की बात कर रहे हैं, तो वाज, हिज फादर वाज फार्मर, FARMER, हिज फादर वाज फार्मर। आसानी से हमने बता दिया, हिज फादर वाज फार्मर, हिज फादर वाज ऑफ फार्मर, तो और बढ़िया हो जाएगा और सुटेबल हो जाएगा। आर्टिकल्स का प्रयोग जब हम जानते हैं तो प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करेंगे तो हमारी इंग्लिश और वातावरण अच्छी होगी और बढ़िया से दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तुम एक डॉक्टर थे, तो तुम के लिए लिख दिया मैंने यू, तुम के लिए क्या लिख दिया यू। अब ध्यान दीजिए, यू के साथ प्रयोग करते हैं WER, वर, तो वर लिख दिए, यू वर अ डॉक्टर, ADOCTOR, यू वर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे। हमने बना दिया आसानी से, ऐसे आप भी बना सकते हैं। ये जो वाक्य आप लोगों ने देखा, अभी ये जो वाक्य आप लोगों ने देखा, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य। कौन से वाक्य थे, अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखने, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपको मैं फॉर्मूला भी दे रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाज वर्ब में से कोई एक, वाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। अभी हम मेन वर्ब की बात नहीं करना है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सिंपल प्रयोग आपको बताया है, टेंस की बात नहीं करना। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देते हैं, अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे कि तुम एक डॉक्टर थे, यू आर ए डॉक्टर, आप देख चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यू आर ए डॉक्टर, दिखाई दे रहा है। ओके, नीचे दूसरा सेंटेंस देखिए, हिज फादर इज, हिज फादर वाज अ फार्मर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, हिज फादर वाज अ फार्मर। ठीक है, हिज फादर वाज अ फार्मर हमारा दूसरा वाला है, और पहला वाला हम लोग का है यू वाज ए डॉक्टर, तुम एक अध्यापक थे। आपको दिखाई दे रहा होगा, जो राइटिंग किए गए होंगे डिस्प्ले हो रहे होंगे आपके यहाँ स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने लिख लिया, समझ लिया। अब देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं बच्चों, नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाता है, कहीं से घूमते घामते चला आता है, नहीं शब्द कहता मैं भी रहूंगा, नहीं मैं भी रहूंगा, है ना। देखिए आपको कुछ नीचे वाक्य दिखाई दे रहे होंगे, नहीं शब्द कह रहा है मैं इसमें रहूंगा, तो रहना चाहता है, रहना चाहेगा। और जब आपको नए शब्द दिखे तो वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। दूसरा वाला, ठीक, पहला वाला अफर्मेटिव, दूसरा वाला नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर्ब में से कोई एक लिखेंगे, और इन दोनों के साथ कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्या, नॉट। नॉट लिखेंगे या नेवर भी लिख देते हैं कभी कभी। ओके, जिससे हो जाता है कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं के एवज में हम लोग नेवर लिखते हैं, लेकिन बहुत कभी हो जाता है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और फिर अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई है, फिर नॉट या नेवर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तुम एक डॉक्टर नहीं थे, तो यहाँ पे हम लिखने जाएंगे
तुम क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया तुम। सारणी की सहायता से जो टेबल हम अभी पीछे बनाए हैं आपको, ठीक है, टेबल जो भी हम आपको पीछे बनाए हैं उसी टेबल की सहायता से आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखेंगे यू देख लिए। अब ध्यान दीजिए यू के साथ हम लगाते क्या है टेबल में, देखिएगा अगर आप नोट करते जाते हैं कि चीजें, देखिए वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखिए काम हो गया काम खत्म हो गया। कोई भी वीडियो देखिए नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसकी सहायता से टेबल में देखेंगे तो आपको यू दिखाई देगा। यू का मतलब तुम होता है, इसलिए मैंने यू लिखा, ठीक, तुम का मतलब यू लिख दिया। अब इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं कि वर का, तो टेबल में आप देखेंगे वर लिखा गया होगा, तो यहाँ पे हमने वर लिख दिया, यू वर। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ क्या लगाए हैं, नॉट या नेवर। सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिख दिया, फिर वाज वर में से वर लिख दिया, फिर नॉट यहाँ कंपल्सरी है लिख दिया, यू वर नॉट। अब देखिए ए डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और फॉरवर्ड है, जो भी है मैं यहाँ का लिखूंगा ए डॉक्टर। अभी वीडियो में आप समझेंगे और क्या क्या चीजें, ठीक है। उनके पिताजी किसान नहीं थे, उनके पिताजी किसान नहीं थे, ध्यान दीजिए। His father was लगाएंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट के लिए थे लिखा है, ये मत समझिएगा कि प्लूरल है इसलिए थे आ गया लास्ट में, ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा, समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिए। His father was not a farmer, समझ गए, समझ गए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। अगर आप ध्यान से समझते हैं कि चीजें लिखते हैं, नोट करते हैं, चलते हैं एकदम सही तरीके से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक। ऐसा आपको कभी किसी तरह से महसूस नहीं होगा कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए थैंक यू सर लिख करके। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो, और लाइक करना तो मत भूलिएगा, ठीक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे देखिए, अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगले क्रम में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी मैं इन सेंटेंसेस को मिटाऊंगा, मिटा देता हूँ सेंटेंसेस को, इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मिटा करके, क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग का तीसरा जो भाग है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे प्रश्न खड़ा होता है, ठीक। ये वाला हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप। कौन सा टाइप हो गया, क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होता है बच्चों कि हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। पहला होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप और दूसरा होता है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। पहला में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसमें क्या होता है बीच में, वाक्य के बीच में, देखिए अगर नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ देखिए, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें लिखिए एस और नो टाइप में वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के प्रारंभ में या शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द, क्या, क्या शब्द, क्या शब्द आ जाता है, लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाले में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या होता है, वेयर, व्हाट, विच, हु, व्हाई, बहुत सारे शब्द हैं, समझ लीजिए कौन कौन से। साइड में आगे मैं लिख दे रहा हूँ WHY, वाई मतलब क्यों, क्या होता है क्यों। WHERE, वेयर मतलब कहाँ,
ठीक, अब मैं लिख देता हूं WHAT, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या, स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट का मतलब क्या लिखते हैं वो, तो यहां नहीं लिख देता हूं। ठीक, व्हाट का मतलब क्या हो गया। ठीक, अभी विच भी लिख सकते हैं इसमें, WHICH, विच मतलब किसका। ठीक, अब ध्यान दीजिए विच भी हो गया। ऐसे बहुत से शब्द आप देख लेंगे खोज करके। हूं, WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है। हूं का मतलब होता है बच्चों कौन, ना। जैसे हम लोग पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं वाज वर्ब में से कोई एक, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, वाज वर्ब में से कोई एक लिखने के बाद क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, प्लस करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाना तो सुने ही होंगे क्वेश्चन मार्क वाला, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। और अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क उठने चाहिए, तभी तो कुछ समझ में आएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स, वाज वर्ब में से कोई एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख डालेंगे, बस। अब ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं कि वह कौन थी। एग्जांपल ध्यान से देखिए, वह कौन थी, वह कौन थी, लास्ट में थी आ गया, इसमें हम जान गए वाज वर्ब में से कोई एक लगाना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, बीच में क्या है, कौन शब्द। अब इन दोनों को आप पढ़िए इंट्रोगेटिव में। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है, तो क्या इसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, नहीं। इसमें देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। कौन सा शब्द कह रहा है जी, प्रश्नवाचक शब्द। कौन सा शब्द कह रहा है, प्रश्नवाचक शब्द। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द जो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। इन प्रश्नवाचक शब्द आने का मतलब ये है कि हम लोग इस वाले नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है, कौन का इंग्लिश क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, हूं, WHO, हूं लिख दिया। ओके, हूं लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ पर बीच में खाली स्थान दे दीजिए। वह के लिए हम सी भी लिख सकते हैं, थी है लास्ट में, थी है तो लड़की की बात हो रही है, औरत की, महिला की बात हो रही है, तो हम लोग क्या सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी। ही ना लिख के क्या लिखेंगे, सी। वह कौन थी, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, CHE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे सी के अनुसार, सी के साथ हम क्या लगाते हैं, आप टेबल देख सकते हैं। सी के साथ, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ आसानी से वाज लगा सकते हैं। WAS, वाज लिख दिए, तो हु वाज सी, हु वाज सी, वह कौन थी। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए आप, ऐसे एग्जांपल आप दूसरा ऐसा समूह में बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड नीचे अगर जगह हो तो मैं बता दूं, या तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। यस और नो में सबसे पहले आप नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए क्या, लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग, नोट करना हो क्या, ठीक है। देखिए एस और नो में सबसे पहले क्या शब्द पहले आ जाएगा, यही चीज है ना, ये वाला क्या शब्द, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द पहले आ जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूला समझिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला इसका है, फार्मूला समझिए। सबसे पहले आप लिखेंगे वाज और वर्ब, कैपिटल W रहेगा इसका, WERE, वाज वर्ब में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, लगाना तो पड़ेगा। नहीं लगाएंगे आपका एग्जाम में हाफ नंबर कट जाएगा, हाफ नंबर कट आउट हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए। एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि क्या क्या शब्द पहले करके लिखना है, क्या वह पागल था, क्या वह पागल था। सबसे पहले क्या शब्द की इंग्लिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाज और वर्ब को, फार्मूला देखिएगा, वाज वर्ब को
इन दोनों में से किसी एक को हम पहले लिखेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी इस वाले जगह को खाली छोड़ेंगे और सब्जेक्ट ही को हम क्या लिखेंगे, सॉरी वह पागल था है लास्ट में, था है तो वाज वर्ब में से कोई लगाएंगे और वह के लिए हम क्या लिखेंगे, था है तो ही लिखेंगे। लड़के की बात हो रही है, किसी मनुष्य की, आदमी की बात है, ठीक है, मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य में औरत और आदमी दोनों आ जाएंगे, लेकिन मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, लेकिन ही की बात करेंगे तो केवल मेल की बात करेंगे। लास्ट में था शब्द है, आपको क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ही के साथ प्रयोग क्या करते हैं, ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज यहाँ कैपिटल लिख लेंगे W, ये यहाँ पे जो ही है उसका एच जो है इस्तेमाल लिखेंगे। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे तो आपका इंग्लिश में नंबर कोई कट नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, वाज ही मैड, मैड ए मैड वगैरह मत लिखिएगा, एक पागल से कोई मतलब नहीं। वाज ही मैड, क्या वह पागल है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स का अपने भी मतलब होता है। जैसे इस सेंटेंस में ए लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख भी सकते हैं, समझ गए। ध्यान दीजिए, वाज ही मैड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ में आया। तो इस तरह से आप ये समझ चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस चौथा प्रकार, तो आप उसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि क्या वह पागल, और यहाँ पे नहीं शब्द आ जाएगा, क्या शब्द आ जाएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या वह पागल नहीं है आ जाएगा, नहीं था, क्या वह पागल नहीं था, तब ये बन जाएगा कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी आप छोटी कक्षा में है तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल यहीं तक हमारा सिलेबस वाज वर्ब का कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो रहा हम लोग का क्लास 8 तक का वीडियो है, क्लास 8 तक के बच्चे इसको देखें, क्लास 2 से 8 तक के बच्चे। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक तभी कीजिएगा जब वीडियो के अंदर कोई कमी नजर आए, ठीक है। और अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं तो और वीडियो बनाएंगे। अभी आप लोग देखे होंगे हमारे BS ट्यूशन क्लासेस टीम से श्याम सुंदर सर का मैथमेटिक्स वीडियो रहा, और वो सर बहुत अच्छा आप लोग को पढ़ाया मैथमेटिक्स, और उन्होंने बहुत बढ़िया प्रूफ किया अपने वीडियो में x⁻0 = 1, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक से उन्होंने प्रूफ किया। तो आप लोग देख ही रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग ही रहा होगा, ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे भाई बहन लोगों को भी वीडियो दिखाते रहिए हमारे चैनल का, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप ही को मिले सबसे पहले, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ओके चिल्ड्रन, गुड बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय, ओके।